अभी फिलहाल स्ट्रेटेजी क्या है सर बाजार के अंदर में? देखिए सर, एक चीज और हुआ है आज बाजार में। आज बाजार देखिए 3 कारणों से वीक है। एक, इन्फोसिस के रिजल्ट्स वीक आए, कमेंट्री ठीक थी लेकिन इन्फोसिस पिटा 6-7%। उसके बाद एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स, अगर मैं एक पॉइंट से देखता हूं कि प्रॉफिट ठीक है, एसेट क्वालिटी ठीक है, एडवांस ग्रोथ ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इम्पैक्ट कहाँ है, उनकी अदर इनकम कम हुई है, उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कम हुई है। अदर इनकम को तो हम कम होना ज्यादा बुरा नहीं मानते, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम का कम होना थोड़ा सा एक परेशानी का सबब देता है। अब एचडीएफसी बैंक, अगर आपको किसी को कोई बाय करने का प्लान करना है, देन देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एचडीएफसी बैंक एट लोअर लेवल्स। लोअर लेवल्स क्या होंगे? यही लेवल्स हैं। आज 3.5% डाउन है। इसमें एक खबर भी आ रही है पीछे कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर होना है, उसके बाद से इतनी बड़ी संस्था बन जाएगी कि इसको एमएससीआई और फुटसी वगैरह में भी शामिल किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसमें जो इनफ्लो होगा एफआईज का वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। दूसरा, जब एक बैंक 10,000 करोड़ रुपए क्वार्टरली प्रॉफिट कमा रहा है, तो 40,000 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट हो गया और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। तो मुझे लगता है कि और ये पिछली अगर हम देखें तो इस बैंकिंग रैली में चला भी नहीं है। अगर आप देखें, इफ यू कंपेयर इट विद आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और अदर एनी अदर कोटक, इंडसइंड टाइप बैंक, देन इसने परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम टू एक्यूमुलेट एचडीएफसी बैंक एट लोअर लेवल्स। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग लास्टिंग। आप धीरे धीरे इसको बाय करते जाएं और इसमें एक टारगेट रेंज ले लें अपनी कि हमें 1400 रुपए आ ही गया, ऑलमोस्ट 1300 तक हमें इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये एक स्टॉक है जो कि मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है सर, इसको मैं यहाँ से लेकर के 1300 के लेवल्स तक एक्यूमुलेट कर लेता हूँ। मेरे टारगेट्स क्या हैं और टाइमलाइन क्या है? सर देखिए, टारगेट्स इसमें फिर हम उसी तरह से डिसाइड करेंगे कि लाइक 1600 1700 जो टारगेट्स रहेंगे अपने लॉन्ग टर्म ही, क्योंकि ये देखिए अभी हमें एकदम से 1300 भी नहीं मिलेगा। ये शायद हो सकता है कि धीरे धीरे मार्केट की गिरावट अगर आती है तो उस गिरावट के साथ ही मिलेगा, इतना जल्दी नहीं मिलेगा। तो टारगेट्स भी आराम से ही मिलेंगे, शायद झटके से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब लेकिन मैं समय दूंगा, अपने पैसे को डिवाइड कर करके 10-10% अब मैं खरीदारी करता चलूंगा। हर गिरावट में, हर डिप में मैं खरीदता चलूंगा इसको, यहाँ से लेकर। पर एक रेंज आपने दे दी, 1300 के लेवल हो सकता नहीं देखने को मिले, लेकिन नीचे के जितने भी लेवल्स मिलते हैं जहां जहां पे मेरे को मौका दिखता है, या जितना हर 25-50 रुपए की गिरावट पे मैं उसको और ऐड करता चलूंगा। आज की गिरावट करीब 53 रुपए की है, तो ये एक अच्छा मौका। और उसके अलावा इस तरीके के अगर और भी मौके आएंगे तो मैं खरीद लूंगा। और आप कह रहे हैं कि समय दें, तो सर ये जो समय है 3 से 6 महीना ठीक है? सर देखिए, इस समय पर होता क्या है कि वेरिएबल्स काफी तेजी से बदलते हैं और देखिए मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप बहुत फास्ट पेस से एचडीएफसी बैंक को खरीदे। रीजन भी कि अब मई फर्स्ट वीक में फेड की पॉलिसी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में अभी बहुत ज्यादा एक तो वैसे ही रिजल्ट्स की कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ऊपर से इंटरनेशनल ट्रिगर्स कोई ऐसे पॉजिटिव नहीं है। उसके ऊपर फेड की भी मीटिंग आ जाएगी जो कि पॉजिटिव होने की उम्मीद नहीं है। देन देयर इज नो इमीडिएट पॉजिटिव इन द मार्केट राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी में ना लेना है ना बेचना है। 3 से 6 महीने, यस, अगर कुछ वेरिएबल्स चेंज होते हैं, कोई भी इन 3 में से एक चीज सुधरती है, या तो अर्निंग सुधरे, सेंटीमेंट सुधरे, या इंटरनेशनली कुछ चीजें चेंज हो, तो हमारे टारगेट्स उतना ही जल्दी अचीव होंगे। बट एचडीएफसी बैंक से स्टॉक जो कि हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। 23 तारीख को इसकी बोर्ड की बैठक भी है, ये डिविडेंड भी देने वाले हैं। तो डिविडेंड भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा अमाउंट का डिविडेंड होना चाहिए, 1 रुपए का। तो कम से कम आपको 1-2% तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड के लिए भी लेके रख सकते हैं। वैसे भी मजबूत शेयर, मजबूत कंपनी, और अच्छे डिस्काउंट पे इस समय मिल रही है, अच्छे लेवल्स पे, जो कि पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं हमेशा सभी एनालिस्ट कहते हैं कि ये बॉटम लाइन ये हमेशा लिखी रहती है कि ये कॉपी पेस्ट होता है कि एचडीएफसी तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और आप
एक समस्या वो कम हो गई है कि एचडीएफसी में से कौन सा होना चाहिए, एचडीएफसी होना चाहिए या एचडीएफसी बैंक होना चाहिए, तब दोनों एक ही, तो आप कोई भी एक लेकर के रख सकते हैं। और इस समय शायद एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से नजर रख रहे हैं विवेक जी, तो वो कह रहे हैं कि खरीद के रखना चाहिए, तो ये एक बढ़िया स्ट्रेटेजी। ठीक है सर।